लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने सियासत के महाकुंभ का बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा की 543 सीटों पर 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में वोटिंग होगी और 23 मई को ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर होगा। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होगा। तो चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 6 मई को 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी। तो छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। वहीं सातवें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी चरणों की वोटों की गिनती एक साथ 23 मई को होगी। फर्स्ट फेज 11th अप्रैल, सेकंड फेज 18th अप्रैल, थर्ड फेज 23rd अप्रैल, फोर्थ फेज 29th अप्रैल, फिफ्थ फेज 6th मई, सिक्स्थ फेज 12th मई, फेज 7 19th मई and all countings 23rd मई। आंध्र प्रदेश और गुजरात समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही मतदान होगा। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाले बिहार और 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। वोटर्स की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। वोटर्स ये जान सकेंगे कि उनका वोट सही उम्मीदवार को ही पड़ा है या नहीं। वोटर्स को कोई कंफ्यूजन न हो, इसीलिए इस बार कैंडिडेट्स की तस्वीरें भी ईवीएम पर लगाई जाएंगी। हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार की ओर से किसी भी नई योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। अब की बार फिर मोदी सरकार बनती है या फिर विपक्ष का महागठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोक पाता है, इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। सत्ता के सिंहासन के फाइनल रिजल्ट की वो तारीख होगी 23 मई। टीम न्यूज़ नेशन।